हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। तो आइए जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। किसी भी श्रेणी में, किसी भी समांतर श्रेणी में कैसे माध्य निकाला जाता है, कैसे मीन निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एक क्वेश्चन आता रहता है इसमें से, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई तीन संख्याएं दे दी जाए, मान लीजिए ए बी सी, इस तरह से। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं आपको। तो मान लीजिए कोई तीन संख्या ए बी सी, तो उसमें से जो बी होगा बेटा, हम आपकी जानकारी के लिए, आप जानते भी होंगे, ये बी होगा इन दोनों संख्याओं का माध्य होगा। कब? जब ये तीनों संख्याएं किसमें हों? समांतर श्रेणी में, एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। यदि ये तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो जो बी होगा इन दोनों संख्याओं का क्या होगा? माध्य होगा। ठीक, समांतर माध्य होगा। अब चलिए, यदि मान लीजिए ये तीनों संख्याएं समांतर माध्य हैं, समांतर श्रेणी में हैं, तो इनको आप यदि देखें तो समांतर श्रेणी में तो इनका जो प्रिंसिपल था, इनका जो सिद्धांत था, वो फॉलो होना चाहिए। क्या था? इनके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल होता है। मतलब इसमें इसका और इससे इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कैसे? b माइनस ए। ठीक है, इसका डिफरेंस बराबर होना चाहिए इसका डिफरेंस c माइनस बी। इन दोनों का डिफरेंस यदि बराबर होगा तभी वो समांतर श्रेणी में होगा। ये सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम b को इधर ले आए और a को उधर ले जाते हैं। b को इधर ले आएंगे तो b और ये b क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये c उधर चला जाएगा तो c प्लस ए। यहाँ से जो b निकलेगा वो क्या हो जाएगा? c प्लस ए अपान 2। समझ गए बच्चों? ये है आपका समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला। यदि कोई तीन संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो b बराबर होगा क्या? c प्लस ए अपान 2। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए कोई ये संख्या 2 और मान लीजिए 10, ये, और यहाँ पर बीच में एक संख्या, मान लीजिए कोई संख्या a ले लीजिए। अब कर रहा है 2 और 10 के बीच कोई एक समांतर माध्य निकालिए। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन 2 और 10 के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करो। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया। तो अब मान लिया हम 2 और 10 के बीच एक समांतर माध्य क्या है? a है। a, कैपिटल A। इस मामले में कुछ भी मान सकते हैं, a। अब आपको मालूम है कि इस फार्मूले के अनुसार जो माध्य निकलता है वो क्या होता है? a प्लस बी, c प्लस ए, मतलब c प्लस ए, इन दोनों का अपान 2। तो इन दोनों को करके अपान 2, 10 प्लस 2 c, ये है। इसके अनुसार c प्लस ए अपान 2 क्या हो जाएगा? ये 12 अपान 2 इक्वल टू 6। इसका मतलब हो गया कि ये इसका जो माध्य होगा क्या होगा? वो 2 और 10 के बीच जो माध्य होगा वो क्या होगा? 6 होगा। समझ गए? समांतर माध्य क्या होगा बेटा? 6 होगा। कैसे? देखिए, अब समांतर माध्य निकल गया, कहेंगे कि सर सही है कि नहीं सही है, तो चेक कर लीजिए। इन दोनों के बीच का यदि अंतर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल रहे, इसमें से इसका देख लीजिए, 6 माइनस 2 क्या आएगा? 4। और इसमें से इसका अंतर देख लीजिए, 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या आया? 4। इक्वल डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि ये समांतर माध्य सही है। ठीक है बेटा, एक बार देख लीजिए फिर से। समांतर माध्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और हम एक दो एग्जाम्पल और ले रहे हैं।
चलिए एक समांतर माध्य, अब अभी हम इसी में ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन और जो कि थोड़ा बड़ा लेते हैं। ये एक समांतर माध्य निकालने के लिए था। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन ऐसे बन जाए बेटा, क्वेश्चन लिख लो, 2 और 12 के बीच 5 नहीं 4 लिखिए, 4 समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, 2 और 12 के बीच 4 समांतर माध्य ज्ञात करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब इसमें एक बोलता 2 और 10 के बीच एक समांतर माध्य, तो पिछले क्वेश्चन के अनुसार हो जाता, लेकिन अब इसमें 4 समांतर माध्य है तो थोड़ा बड़े इसको लगाएंगे, थोड़ा अलग से। 2 और मान लीजिए ये 12 है, 2 12 के बीच, अब मान लीजिए 4 समांतर माध्य, तो A1 A2 A3 A4। ठीक, हमने मान लिया 2 और 12 के बीच में 4 जो समांतर माध्य हैं वो A1 A2 A3 A4 है। लेट फॉर अरिथमेटिक मीन A1 A2 A3 A4 बिटवीन 2 and 12। ठीक, चलिए अब ये एक श्रेणी बन गई। कौन सी श्रेणी? समांतर माध्य है तो ये समांतर श्रेणी होगी AP। ठीक, अब आपको हम सभी को मालूम होना चाहिए इस सीरीज में कुल कितने टर्म हो गए। टोटल नंबर ऑफ टर्म की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ टर्म 6। और टोटल नंबर ऑफ टर्म को किससे लिख सकते हैं? n ही था जब हम समांतर श्रेणी पढ़ाए थे अरिथमेटिक में, तो उसमें बताए थे टोटल नंबर ऑफ टर्म n। ठीक, ए क्या था? ए क्या था बेटा? ए था फर्स्ट टर्म 2, और ये क्या था? tn। और n का वैल्यू क्या है? ये 6, इसका मतलब t6 क्या हो गया बेटा? अंतिम पद 12 ना। ठीक, अब चलिए t6 निकाल लीजिए। t6 फार्मूला क्या होता है tn का? tn का बेटा फार्मूला क्या होता है बताइए? यहाँ से tn हटा दीजिए, सिर्फ t6 लिखिए। tn बराबर फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। n की वैल्यू 6 रखेंगे, रख लीजिए n की वैल्यू 6। t6 a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, t6 यहाँ a की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 रख लीजिए। t6 की वैल्यू क्या है? 12 है, 12 रख लीजिए। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 5d। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 12 माइनस 2 10 इक्वल टू 5d। और यहाँ से d इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा 10/5 बराबर 2। d इक्वल टू क्या मिला हमें? 2 मिला। ठीक है बच्चों। अब यदि ध्यान से देखिए तो ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में क्या बताए थे? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो यही डी होता था। डी कॉमन डिफरेंस होता था। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म ए था, ये ए, ये क्या है? ये सेकंड टर्म है टी। इसको मान लो सेकंड टर्म t2 मान लो, t2। तो t2
चलिए आइए आइए, ठीक है। अभी लाइट चली गई थी, फिर से आइए एक बार फिर से देखते हैं। ये अब हमें a1 की वैल्यू निकालनी है, a1, ठीक है। a1 की वैल्यू, a1 क्या है बेटा, a1 इसका मतलब है इसमें यदि d यही कॉमन डिफरेंस जोड़ दें तो मिल जाएगा हमें a1। तो क्या मिल जाएगा 2, और यही कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा 2, जोड़ दीजिए इन दोनों को, क्या हो जाएगा 4, ये 4 a1 आ गया। फिर d जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा a2, तो 4 और यही d, ये कौन सा d है ये, तो क्या हो जाएगा 6। इसी तरह a3 में, a3 क्या है, a3 निकालें कैसे, इसमें इस वाले a2 में d जोड़ दीजिए तो ये वाला मिल जाएगा। a3 कैसे हो जाएगा 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। इसी तरह a4 में कैसे मिलेगा, इसमें d जोड़ दीजिए तो 8 + 2 = क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 10। समझ गए। तो ये 4 हो गए, ये 4 वो संख्याएं हैं जो समांतर माध्य होंगे। 2 और 12 के बीच जो 4 समांतर संख्याएं हैं वो 4, 6, 8 और 10। यहाँ मान लीजिए लिख दीजिए 12। अब आप देख लीजिए कॉमन डिफरेंस इनके बीच 2 का, इनके बीच 2 का, इनके बीच 2 का, इनके बीच 2 का, इनके बीच, तो वो 4 संख्याएं यही हैं बेटा। ये चारों वो संख्याएं हैं a1, a2, a3, a4, ये वही 4 संख्याएं हैं जो हमने मान रखा था समांतर माध्य, ठीक है। इनकी वैल्यू ये है, ठीक है। एक साथ स्क्रीन ले लीजिए। और आज के लिए इतना है, काफ़ी है। अगली क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग रिपीट करते रहिए नए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है बच्चों।